हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैड फॉर मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी द सैंड। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि रात के समय एक बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ वो सब बहुत एंजॉय करते हैं और वो नशे की हालत में कुछ सोशल मीडिया पर अपलोड न कर दें, इसलिए वो सब अपने फोन्स एक कार की डिग्गी में एक साथ लॉक कर देते हैं। तभी पार्टी के समय उन लोगों को उस जगह एक अजीब सी चीज दिखाई देती है जो कि एक बॉल जैसी थी और एक्चुअल में उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या है, और वो पार्टी के दौरान नशे की हालत में होने की वजह से उस चीज को डैमेज कर देते हैं। और वहीं पार्टी करके वो सब इतना थक जाते हैं कि वो लोग उसी जगह अपनी अपनी कार्स में ही सो जाते हैं। अब मॉर्निंग के टाइम उन सब की एक एक करके आंखें खुलती हैं। तभी उनमें से एक लड़की मार्शा, जो कि वहीं टेबल पर सो रही थी, उठते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे काफी अजीब फील होता है। वहीं अब कैली को सैंड के ऊपर एक बर्ड दिखाई देती है जो कि बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कुछ ही देर में वो नोटिस करती है कि वो अपने आप सैंड के अंदर जाने लगती है। मतलब सैंड उसे अपने अंदर निगल लेती है, जिसे देखकर कैली बहुत परेशान होती है और वो अपनी फ्रेंड मार्शा से कहती है कि तुम सैंड पर अपना पैर मत रखना। लेकिन इससे पहले मार्शा उसकी बात सुन पाती, वो सैंड पर अपना पैर रख चुकी थी और तुरंत ही उसका पैर भी सैंड में फंस जाता है और उसकी कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकलता। तभी वो अपना पैर बाहर निकालने के लिए अपने हाथों का यूज करती है और उसके हाथ सैंड पर टच होते ही सैंड उसे भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है। और अब उसके फ्रेंड्स भी उसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन वो ये सब देखकर बहुत डर गए थे और उसकी हेल्प कैसे करते। तभी उन्हीं में से एक लड़का उसे बचाने के लिए सैंड पर कूद पड़ता है और सैंड पर उसका पैर पड़ते ही वो मुंह के बल नीचे गिर जाता है। जैसे कि वो मुंह के बल गिरा था, इसलिए उसका फेस भी सैंड से चिपक जाता है। अब वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो सैंड की वजह से काफी जख्मी हो चुका था। और वहीं उसके फ्रेंड उसे बचाने के लिए अपनी कार स्टार्ट करते हैं ताकि वो उसे ऊपर खींच सकें, लेकिन उनकी कार भी स्टार्ट नहीं होती। और वहीं उनमें से एक लड़का उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है ताकि वो उसे पकड़ सके, लेकिन अब वो उस हालत में नहीं बचा था कि वो उस रस्सी को पकड़ सके। अब उनके देखते ही देखते वो लड़का सैंड में पूरी तरह अंदर धंस जाता है, जिसे देखकर उन्हें बहुत दुख होता है और वो लोग बहुत डर जाते हैं। अब वो सब यहाँ से जल्द निकलना चाहते थे और जोना, जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा था, वो फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वहाँ कार स्टार्ट नहीं होती। और अब वहाँ हमें एक हेल्दी आदमी को दिखाया जाता है जो एक ड्रम में था और हेल्दी होने की वजह से वो उसमें फंस जाता है, जिससे निकलने के लिए वो काफी मूव करता है। और तभी वो सब फ्रेंड्स उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम ज्यादा मूव मत करो, वरना तुम इस सैंड में गिर जाओगे और ये सैंड तुम्हें पूरी तरह अपने अंदर ले लेगी। लेकिन उस आदमी को लगता है कि ये सब मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो सो रहा था और वहाँ जो भी पहले हुआ उसने वो अपनी आंखों से नहीं देखा था। और अब ड्रम में होने की वजह से उसे काफी पेन होता है, जिसकी वजह से वो उससे निकलने की कोशिश करता है। और उसे ऐसा देख तभी एक लड़का उससे कहता है कि प्लीज तुम इसी में स्टिल रहो, हमने हेल्प के लिए कॉल कर दिया है और 2 घंटे में कोई ना कोई हमें बचाने के लिए जरूर आ जाएगा। और अब उसकी बात सुनकर वो हेल्दी मैन उसकी बात मान जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन सबके फोन्स कार में लॉक थे और अभी तक उन्होंने किसी को हेल्प के लिए कॉल नहीं किया था। तभी कैली उन सबसे कहती है कि हमने यही इसी जगह कल पार्टी की थी, तब तो इस सैंड में किसी को कुछ नहीं हुआ, फिर आज ऐसा क्या हो गया, और जो बाकी लोग कल हमारे साथ थे वो सब कहाँ गए। तभी उन सबको रियलाइज होता है कि कल उन्होंने एक बॉल जैसी किसी चीज को डिस्ट्रॉय किया था, शायद वो कोई अंडा था और उसमें से अगर कुछ निकला है तो वो सैंड में चला गया है और वो ही सैंड में से सबको अंदर खींच रहा है। और वो लोग सैंड में अब तक इसलिए नहीं गए क्योंकि वो सब डायरेक्टली सैंड से कनेक्ट नहीं थे। मतलब जो भी सैंड के कांटेक्ट में आता है वो मॉन्स्टर उसे सैंड के अंदर खींच लेता है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए कैली सैंड में कुछ फेंकती है और तुरंत ही सैंड उसे अपने अंदर ले लेती है। मतलब अब ये पक्का था कि उस एग से जो भी निकला था वो सैंड में जा चुका है। तभी इसी बीच वो हेल्दी मैन फिर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ सनरेज बहुत परेशान कर रही है, मुझे यहाँ से निकालो। और फिर उसका फ्रेंड उसे सनस्क्रीन देता है,
जिसे लगाकर उसे काफी रिलीफ होता है और अब उस मॉन्स्टर को लेकर वो सब काफी परेशान होते हैं। तभी जोना कहता है कि हम ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना पड़ेगा। और वो वहीं पास में रखे एक स्केटबोर्ड का यूज करके टेबल की तरफ जाने की कोशिश करता है। वो टेबल के पास पहुंचने ही वाला होता है कि तभी स्केटबोर्ड स्लिप कर जाता है और वो सैंड के काफी करीब आ जाता है। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी सैंड में कुछ टेंटिकल्स की तरह कोई चीज बाहर आती है जो उसके पेट को काफी जख्मी कर देती है। लेकिन वो बचकर ऊपर तो पहुंच जाता है, पर उसके पेट पर जो जख्म हुए थे उससे उसे बहुत दर्द होता है और बाकी सब भी ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जोना उनसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, सब ठीक है। और वो उनकी तरफ ड्रिंक्स पास करता है ताकि वो लोग अपनी प्यास बुझा सके। और इसी बीच जोना के पेट से काफी खून भी निकलने लगता है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड रोने लगती है। लेकिन जोना कहता है डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। और वो ऐसा कहकर वहीं पर लेट जाता है। तभी थोड़ी देर में कार में बैठी एक लड़की कहती है कि हमें जल्द से जल्द कार की डिग्गी में से हमारे फोन निकालने होंगे ताकि हम किसी की हेल्प मंगवा सकें। हम यहाँ बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। लेकिन उनमें से ऐसा करने के लिए कोई रेडी नहीं था, क्योंकि सैंड में उतरे बिना डिग्गी खोलना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन तभी उन्हीं में से एक लड़की कहती है कि मैं ट्राई करती हूँ, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। और फिर वो सैंड से बचकर डिग्गी खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी कैली उसे एक रॉड पास करती है ताकि वो उससे डिग्गी खोलने की ट्राई करे, और इस बार वो डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी वो दूर से किसी को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, जो कि उस जगह का सुपरवाइजर होता है जो बीच पेट्रोलिंग कर रहा था। और इसी बीच ध्यान भटकने की वजह से उस लड़की का पैर स्लिप होता है, जिस वजह से उसकी उंगलियां डिग्गी में दब जाती हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर ये देखकर वो सब उस सुपरवाइजर को बहुत आवाज लगाते हैं और उन्हें देखकर सुपरवाइजर कहता है कि आजकल की जनरेशन का कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं क्या क्या करते हैं। फिर वो सब कहते हैं कि हम सब मुश्किल में हैं, प्लीज हमारी मदद करो। ये सुनकर वो अपनी कार उनकी तरफ लेकर आता है और कार से उतरता है। वो सब जोर जोर से उससे सैंड पर पैर रखने के लिए मना करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि सुपरवाइजर को सैंड पर पैर रखने से कुछ नहीं हुआ, तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले वो जोना की तरफ जाता है और उसकी ऐसी हालत देखकर और उसके पेट की चोट देखकर काफी हैरान होता है। फिर वो उस हेल्दी मैन के पास जाकर उसे ड्रम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें भी नाकामयाब होता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अपनी टीम को तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेजता हूँ, वो तुम्हें जल्दी आकर बचा लेंगे। फिर वो उन सब से कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। तभी कार में बैठी एक लड़की उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है और वो बताती है कि उसकी फ्रेंड की उंगलियां कार की डिग्गी में फंसी हुई हैं, लेकिन वो सुपरवाइजर उसकी हेल्प नहीं करता, जिसे देखकर कैली उस पर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और वो वहाँ जाकर उससे कहता है कि तुम आखिर मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तभी कैली उनसे कहती है कि तुम्हें नहीं दिखता कि हम परेशानी में हैं और हम लोग सैंड पर नहीं आ सकते, क्योंकि सैंड ने पहले ही हमारे 2 दोस्तों को अपने अंदर खींच लिया है। फिर वो सुपरवाइजर उससे कहता है कि प्लीज मुझे अपने इन घटिया गेम्स में मत घसीटो, अगर ऐसा है तो फिर ये सैंड मुझे अपने अंदर क्यों नहीं ले रही, तुम लोग फौरन नीचे आओ। पर वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो नीचे गए तो उनकी जान जा सकती है। तभी सुपरवाइजर अपनी पॉकेट से गन निकालता है और इसी बीच उसकी कीज भी नीचे सैंड में गिर जाती है। वो लोग उसे सैंड में हाथ डालने से मना करते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और अपनी कीज उठाने के लिए जब नीचे झुकता है तो सैंड उसका हाथ भी अपने साथ स्टिक कर लेती है। फिर वो पेपर स्प्रे निकालकर उनके टेंटिकल्स पर छिड़कता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सैंड अब तक उसका आधा हाथ अपने साथ ले जा चुकी थी और उसका हाथ कट जाता है, जिससे उसके हाथ से बहुत खून निकलता है। और इसी बीच कैली नीचे आकर दूर से ही वो पेपर स्प्रे उठा लेती है, क्योंकि उसे लगता है शायद ये पेपर स्प्रे उस सैंड मॉन्स्टर से बचने में उनकी हेल्प कर सकता था। और अब सैंड में खून लगने की वजह से सैंड उस सुपरवाइजर को भी देखते ही देखते अपने अंदर खींच लेती है। और अब वो फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं आखिर उस सुपरवाइजर को सैंड पर चलने से कुछ क्यों नहीं हो रहा था। और उन्हें पता चलता है कि उसके शूज काफी हैवी सोल के थे, लाइक अ टॉवल। इसलिए तभी उनमें से एक लड़का अपनी फ्रेंड से कहता है कि तुम मेरी तरफ टॉवल फेंको, हम उसे अपने पैर पर बांधकर यहाँ से निकल सकते हैं। और जब उसकी फ्रेंड उसे टॉवल देती है तो टॉवल को कैच करने के चक्कर में वो वहाँ से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही सैंड से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं जो उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं और वो उसका खून चूसने लगते हैं।
और ऐसे ही देखते देखते बाकी सब की तरह वो भी सैंड में कहीं गायब हो जाता है। और ये सब देखकर वो लोग जो बचे होते हैं काफी रोने लगते हैं और जो लड़की कार में बैठी थी वो भी अपने कान पर हाथ रखकर काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर कैली उससे कहती है कि प्लीज तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और अब वो उससे एक ग्रिल को सीधा रखने के लिए कहती है और खुद भी एक ग्रिल वहाँ से नीचे गिराती है और फिर कूदकर गाड़ी में आ जाती है। और अब कैली उस लड़की को एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि यहाँ आकर पार्टी करने का ये उसी का प्लान था, लेकिन उसे भी ये थोड़ी पता था कि यहाँ आने से ऐसा हो जाएगा। अब वो दोनों मिलकर अपनी फ्रेंड के हाथ को डिग्गी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। और अब वो ब्लड आने की वजह से उसके हाथ पर टॉवल बांध देते हैं। यहीं दूसरी तरफ जो हेल्दी मैन होता है वो अभी भी उसी ड्रम में फंसा था और वो उसकी वजह से काफी बुरा फील करता है। और अब फंसा होने की वजह से उसकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे उसकी बॉडी से ब्लीडिंग होने लगती है। और अब जब उसका ब्लड नीचे सैंड से टच होता है तो वहाँ सैंड से कुछ टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं, जिससे अब उस हेल्दी मैन को काफी खतरा था। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों लड़कियां ग्रिल की हेल्प से कार को टेबल से कनेक्ट करती हैं और उस पे चलकर ब्लैक हेयर गर्ल जोना के पास जाती है। और जिस लड़की की फिंगर डिग्गी में फंसी थी वो कैली से कहती है कि पहले तुम जाओ, अगर मेरे जाते समय मेरा ब्लड नीचे टपक गया तो ये सैंड मॉन्स्टर हम पर अटैक कर सकता है। फिर कैली भी पहले अब ग्रिल से चलकर टेबल तक पहुंच जाती है। अब जब लास्ट में वो लड़की टेबल की तरफ जाती है तो बिल्कुल लास्ट में पहुंचकर उसके हैंड से ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे उसका ब्लड नीचे सैंड पर टपक जाता है। और अब सैंड से फिर टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो सैंड में गिर जाती है और सैंड भी पूरी तरह उसे भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ अब उस हेल्दी मैन को दिखाते हैं जहाँ उसका ब्लड काफी बह रहा होता है और उसकी वजह से सैंड में से टेंटिकल्स निकलकर ड्रम से ऊपर चढ़ने लगते हैं। और अब ब्लैक गर्ल अपने लेग्स पर काफी सारे टॉवल्स बांधकर सैंड के ऊपर चलती है और वहां भागकर उस सुपरवाइजर की कार पर चढ़ जाती है। ये देखकर वो हेल्दी मैन और कैली काफी खुश होते हैं। अब वो हेल्दी मैन सोचता है कि वो जल्द ही वहां से बचकर निकल सकता है, लेकिन वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि टेंटिकल्स उसके ड्रम के थ्रू होकर अब काफी बड़े हो जाते हैं और उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं। और अब वो सैंड क्रिएचर उसे भी उन टेंटिकल्स की हेल्प से वहीं से नीचे खींच लेता है, मतलब अब वो भी मर जाता है। अब उस क्रिएचर के टेंटिकल्स काफी बड़े और स्ट्रॉन्ग हो चुके थे और अब वो सुपरवाइजर की कार के पास आकर उसे भी हिलाने लगता है, जिससे वो ब्लैक गर्ल उसी कार पर गिरकर बेहोश हो जाती है। केली अब वहाँ अकेली बची थी, क्योंकि वो ब्लैक गर्ल बेहोश हो चुकी थी और जोना को भी काफी चोट आई हुई थी। वो काफी डरी हुई थी और ऐसे ही अब रात हो जाती है और अब उस ब्लैक गर्ल को होश आ जाता है, जहाँ वो अब एक एयर बाथ टब का यूज करके जोना को कार तक लेकर जाती है। वहीं अब जब कैली कार तक जा रही थी तभी वहाँ उस क्रिएचर के बड़े बड़े टेंटिकल्स उस कार का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब उस क्रिएचर के टेंटिकल्स काफी बड़े हो गए थे और चमकीले भी, जिससे ब्लू लाइट निकल रही थी। लेकिन कैली हार नहीं मानती और वो जैसे तैसे कार के ऊपर चढ़ जाती है। वहीं उसे एक गैसोलीन की कैन दिखाई देती है, लेकिन इससे पहले वो उस कैन को लेती तभी वो टेंटिकल उसको उठा लेते हैं और छोड़ते भी नहीं। तभी कैली वहीं से दूसरी कैन उठा लेती है और वो उसमें से गैसोलीन कार के चारों तरफ छिड़क देती है और उसी वक्त थोड़ा गैसोलीन उस क्रिएचर के टेंटिकल्स पर भी गिर जाता है। फिर वो उस पे आग लगा देती है, जिससे क्रिएचर के टेंटिकल्स को भी आग लग जाती है। फिर कैली जल्दी से कार के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर अपनी पावर से उसका दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन शायद जलने की वजह से उसकी पावर कम हो गई थी, इसलिए उसके हाथ से दरवाजा छूट जाता है और फिर वो क्रिएचर भी सैंड के अंदर समा जाता है। अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए डरे और थके होने की वजह से वो तीनों रात को वहीं कार में ही सो जाते हैं। अब सुबह होते ही उनकी कार के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जो शायद कोई पुलिस ऑफिसर था। अब कैली कार से नीचे उतरती है और सैंड पर पैर रखने से उसे कुछ नहीं होता और अब वो दोनों लड़कियां साथ में वहाँ से चली जाती हैं। अब वहाँ सैंड में कोई भी मूवमेंट नहीं थी, क्योंकि कल रात ही वो क्रिएचर जलने की वजह से मर गया था। वहीं अब जोना जख्मों की वजह से मर चुका था, जो कि काफी सैड मोमेंट था। और वहीं मूवी के लास्ट में हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर अभी मरा नहीं था, वो अब वही समुद्र के नीचे होता है, जो कि अब शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।